हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड में सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। क्या है? मोस्ट वीवीआई है। आपको 2 फरवरी की जो एग्जाम होने वाला बाबू, जो 2 फरवरी की जो एग्जाम होने वाला है, जो 2 फरवरी की जो एग्जाम होने वाला है, उसमें से आपको इस टाइप से ही मैथ का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जितना आज हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं बाबू, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। जितना 1 से 50 क्वेश्चन करने वाले, जिसमें से जितना भी क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपको इसी टाइप से वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पेन एक कॉपी लेकर बैठना है और 1 से 50 तक क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसमें देखना है कि आपको कितना सही हो रहा है। आपको जितना सही हुआ उसको कमेंट करना है कि आपको इतना सही हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स रूट 3/2 कह रहा है। क्या कह रहा है? साइन इनवर्स रूट 3/2। देखिए भैया ये दिया गया है कि साइन इनवर्स क्या रूट अंडर 3/2 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, सोचना है कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है रूट 3/2। तो आपको पता है कि साइन 60 का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/3। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स लिखेंगे, फिर क्या साइन पाई/3 का मान होता है आपको क्या ना रूट 3/2 होता है। देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बाबू? पाई/3 बचेगा। क्या बचेगा? पाई/3। देखिए तो पाई/3 ऑप्शन कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू से एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि d/dx साइन इनवर्स x कह रहा है। क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताना है। तो आपको पता है बाबू d/dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या x स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछता हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि d/dx साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कह रहा है। तो आपको पता है बुआ कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई/2 होता है। क्या होता है? पाई/2। तो ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक हम लोग पाई/2 लिख लेंगे और पाई/2 का डेरिवेटिव करेंगे लोग, क्या होगा? तो ये तो पाई/2 हो गया, तो आपको बचेगा d/dx और क्या बचा? पाई/2। तो पाई/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। याद रखिए क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया? तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया? ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे बाबू। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/होल प्लस cos x और क्या dx कह रहा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो वो आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 बटा क्या 1 प्लस cos x दिया गया है ना, cos x दिया गया और क्या dx है, dx है। आपको पता है वो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो जहां पर दिया गया है 1 प्लस cos x, वहां पर लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, तो लिख सकते हैं आराम से। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/2 हो जाएगा क्या cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा और dx का dx होगा। अब देखिए 1/2 इसको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा बुआ? ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। क्या dx का तो dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/2 का तो 2 रखिएगा। देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, तो लिखेंगे वो tan x जब क्या x/2 दिया गया है, x/2 दिया, फिर x/2 दिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या है? x का यहाँ पर देखिए जो क्या होता है x का कोएफिशिएंट से क्या भागा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 से क्या भाग हो जाएगा, फिर प्लस में क्या k हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिएगा ये 2 कहां ऊपर चला जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या tan x/2 प्लस क्या होगा? k हो जाएगा। ये देखिएगा वो ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास आंसर क्या आ गया बुआ कि tan x/2 प्लस क्या k आ गया। देखिए तो इस टाइप से कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। कहां दिया गया बुआ? तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कह रहा है कि आपको इक्वेशन जो दिया गया है इसमें क्या कह रहा है कि इसका ऑर्डर बताना है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका दिया गया डी वाई बाई क्या होल क्यूब और एक्स क्या बराबर में एक्स के पावर 4 दिया गया। तो आपको पता है वो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हाइयर इसमें पावर देखेंगे कि कहां पे है। देखिएगा
तो कितना दिया ऑर्डर पूछा है, तो ये क्या होगा 2 होगा। अब इसका पूछ देगा डिग्री, तो जहां से हम लोग पावर निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, वही से हम लोग क्या डिग्री निकालेंगे। या क्या पूछा वो ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो क्या ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया। ऑप्शन क्या दिया, बी में दिया गया। आप पूछ देता वो आपकी ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है, तो ऑर्डर हो जाता है आपको 2 को और डिग्री क्या 1 हो जाता है। याद रखिएगा वो, ठीक है। जहां से हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, वहीं से हम लोग डिग्री निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यह डिग्री 3 है, तो हम लोग क्या पूछना है, पहले हायर देखना पड़ता है कि हायर ऑर्डर कहाँ है। तो हायर ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए, क्या 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, देखिए आई डॉट जे वेक्टर होता है, क्या होता है 0 होता है। क्या होता है वो 0 होता है, ये जो फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बुआ 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपको पता है जब भी ए और डॉट में बी रहेगा, तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए तो इस टाइप से कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बाबू। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, क्या दिया है x1 y1 और z1 एंड x2 y2 और z2 आर कह रहा है। क्या कह रहा है बुआ, डायरेक्शन रेशियो कह रहा है। क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है बुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि x1 माइनस x2 होता है, फिर कोमा y1 माइनस y2 होता है, फिर कोमा z1 माइनस क्या z2 होता है। याद रखिएगा। देखिए तो इसमें ऑप्शन इस टाइप से कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया। तो डी इज द क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ क्या दिया गया है कि 1 माइनस कॉस, क्या दिया गया, सॉरी देखिए क्या दिया गया हुआ कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया। देखिए कोई चीज का फॉर्मूला दिख रहा है, वो क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि 2 tan इनवर्स का x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से कहा दिया गया था, 2 tan इनवर्स कहां हो गया, हम लोग को सी में दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा वो इसमें से 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। तो अब तीनों अब देख लीजिए, तीनों उसको याद कर लीजिए लोग। क्या करें, तीनों हम फॉर्मूला अब लिख देते हैं आप लोगों को। तीनों क्या वो साइन में होता है, वो कॉस में होता है, वो tan में होता है। तो सबसे पहले एक नंबर में देखिएगा 2 tan इनवर्स x रहेगा बाबू, तो इसको ये फॉर्मूला होगा tan में ही होगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स क्या कि 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है। 2 नंबर में देखिए क्या होता है बाबू, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन में, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 नंबर में देखिएगा ये होता है कॉस में होता है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है बाबू कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको दिखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में, जो 2 फरवरी को जो एग्जाम होगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको दिखने को मिलेगा। तो देखिए क्या दिया गया वो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो इसके बराबर क्या 2 tan इनवर्स x है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या सी द राइट आंसर है। देख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है वो। चलिए उसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x कह रहा है। देखिए cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पूछा है। क्या पूछा है, सिर्फ डेरिवेटिव पूछा है। तो आपको पता है कि -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर होता है। देखिए तो इस टाइप से कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बाबू, याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए ये तो इतना इजी, देखते हैं आपको क्या इसको आंसर मार देना है। देखते क्या करना है, आंसर मार देना है। देखिए क्या करना है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। क्या होता है पाई बाई 2 होता है। अब पाई बाई 2 का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। अभी ने बताया कि पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है कि 0 होता है। क्या होता है वो कि 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया 0, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिएगा। बहुत इजी था। चलिए उसी प्रकार देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि क्या कर रहा है कि b से इंटीग्रेशन ऑफ b से a और x स्क्वायर कर रहा है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या करना होगा, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको कह रहा है कि b से a कर रहा है और x स्क्वायर क्या dx है।
तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 होता है। तो सबसे पहले क्या एक्स क्यू अब बटा 3 लिख दीजिए। अब ध्यान देना बुआ, फिर लिमिट क्या बैठाना बी से ए कर देना। क्या करना, इसमें कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि लिमिट वाला में कांस्टेंट नहीं लिखा जाता बाबू, ठीक है। अब क्या करना है कि एक बार एक्स की जगह पर ए बैठाना है, एक बार क्या बी बैठाना है। तो सबसे पहले याद रखिए वो अपर लिमिट पहले ही बैठा जाता है, पहले क्या अपर लिमिट, उसके बाद क्या लोअर लिमिट बैठाया जाता है, ठीक है। तो अपर लिमिट हम लोग रखेंगे ए का मान एक्स जगह पर, तो क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, अब बटा में क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया तो नहीं, तो इसको क्या एलसीएम ले लीजिए। तो 3 का एलसीएम का 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, क्या बी क्यू हो जाएगा। देखिए तो आपको इस टाइप से आंसर कहीं दिया गया है, तो हाँ दिया गया, क्या दिया ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx और क्या प्लस पी वाई इक्वल का क्यू है। देखिए ये फॉर्मूला है बाबू, क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है वो ध्यान दीजिएगा कि e के पावर पी डीएक्स होता है। क्या होता है पी डीएक्स फॉर्मूला होता है, क्या होता है पी डीएक्स फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, देखिए तो पी डीएक्स कहीं नहीं दिया गया, तो क्या यहाँ पर क्या एक्स होगा बाबू, एक्स होगा, क्या होगा यहाँ पे एक्स होगा, ये फॉर्मूला ही है, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को ए में हो जाएगा, देखिए ए में हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है बुआ। चलिए आगे देखेंगे लोग यहाँ पे। देखिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, यहाँ पे देखिए क्या पूछ दिया है। देखिए 14 नंबर को क्या करा है कि क्या करा है द डिग्री ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू इक्वल में क्या दिया वाई क्यू दिया गया। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो सबसे पहले डिग्री कहां से निकलता है, तो सबसे पहले हायर पावर देखेंगे इसमें। देखिए तो पावर क्या हो रहा है, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर इसमें कितना दिया गया है, इसमें क्या 2 दिया गया ऑर्डर, इसमें क्या 1 दिया गया है। अब देखिए तो जहां से हायर ऑर्डर दिया रहता है वहीं से हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो हायर ऑर्डर कितना दिया 2 दिया है, तो डिग्री निकालेंगे ये से ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, याद रखिएगा बाबू 3 नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा। तो ये कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या कर रहा है ए क्रॉस और क्या ए क्रॉस कर रहा है कि ए क्रॉस वेक्टर और ए क्रॉस वेक्टर कर रहा है। क्या कर रहा है कि दोनों में क्या क्रॉस में ए में दिया, तो इसको क्या करना है 0 लिख दीजिएगा, क्या लिखना 0 लिख दीजिएगा। इससे पहले हम लोग बताए थे कि ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम जाति का जो डॉट में रहेगा तो क्या स्क्वायर हो गया था, क्या हो गया स्क्वायर हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या आपको क्रॉस में दिया गया, याद रखिएगा क्रॉस में 0 होता है, क्या होता है क्रॉस में 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि के क्रॉस के कह रहा है, तो के क्रॉस के का 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो आपको 3 इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है क्रॉस वाला 3 होता है आई जे के वाला। तो समझ लीजिए यहाँ पे सबसे पहले एक में देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिया रहेगा वो आई वेक्टर क्रॉस क्या आई वेक्टर दिया रहेगा, तो क्या 0 लिख देंगे। फिर 2 नंबर में आप देखिएगा बुआ क्या कि जे वेक्टर क्रॉस क्या जे वेक्टर बराबर क्या 0 होता है। उसके 3 नंबर में देखिएगा बुआ क्या होता है कि के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर क्या 0 होता है, याद रखिए ये क्रॉस तीनों जगह है ना तो 0 होगा, याद रखिएगा ये क्या 0 होता है, याद रखिएगा बुआ, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया हम लोग का ऑप्शन हम लोग को बी हो गया, ये भी 3 फॉर्मूला आप लिख लीजिए लोग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 17 नंबर देखिए फॉर्मूला ही है। देखिए क्या कर रहा है बुआ कि इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स कह रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखिएगा कि 1 बाई ए होता है, उसके बाद क्या tan इनवर्स होगा, क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा x बाई ए और प्लस में क्या k होगा, प्लस में k होगा। देखिए इस टाइप से आपको ऑप्शन कहां दिख रहा है बुआ, कहां दिख रहा है देखिएगा, तो देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, याद रखिएगा वो ये फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम देखेंगे 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि डी बाई डी एक्स tan ax कह रहा है। तो आपको इतना पता है कि tan सिर्फ x का sec स्क्वायर x होता है, तो लिखिए सबसे पहले क्या sec स्क्वायर ax और फिर ax का डेरिवेटिव करेंगे, ax का डेरिवेटिव करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा हम लोग a का तो a जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या 1 होता है 1। तो अब देखिए क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं a sec स्क्वायर ax। तो देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहां दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा आपको दिया गया क्या ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, ए सेक स्क्वायर ax क्या दिया गया ax दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है tan इनवर्स 1 कह रहा है, tan इनवर्स 1 कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आपको सोचना है कि tan इनवर्स
tan इनवर्स 1, तो 1 कितना डिग्री का मान था, π/4 का, तो इसको लिख सकते हैं कि tan π/4, क्या होता है tan π/4, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया था, क्या बचेगा बुआ, π/4 बचेगा, क्या बचेगा, π/4 बचेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, π/4 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इफ x और क्या 5, देखिए क्या कर रहा है, डिटरमिनेंट दिया गया वो कि x 5 x इक्वल क्या 0 और क्या x का कह रहा है मान निकालने के लिए। तो आपको पता है गुना कैसे किया था, ऐसे किया जाता है, जान लीजिएगा ऐसे गुना किया जाता है, सीधे देखिए, तो पहले से x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वो x स्क्वायर, फिर क्या माइनस होता है तो क्या होगा 50 इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होता है रूल, आपको पता है डिटरमिनेंट का रूल होता है कि a11 a12 और क्या a21 a22 होता है, क्या होता है a22 होता है, तो गुना ऐसे किया जाता है बाबू, तो देखिए कैसे गुना जाता है कि a11 इंटू a22 फिर माइनस होता है a12 और क्या a21 होता है, यही क्या फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, तो ऐसे गुना किया जाता है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स से गुना एक्स स्क्वायर और 5 और 5 से गुना करेंगे तो क्या माइनस लग जाएगा, -5 25 स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल में 0 दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं वो, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या दिया गया बुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस में उधर जाकर क्या प्लस में हो जाएगा, तो क्या 25 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, स्क्वायर हटेगा जब तो रूट में जाएगा तो माइनस प्लस लेके जाएगा, समझ में आया बाबू, क्या माइनस प्लस लेके जाएगा तो क्या रूट अंडर क्या 25 हो जाएगा, क्या 25, तो 25 का रूट जब निकलेगा तो क्या 5 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया बुआ, प्लस माइनस क्या 5 आ गया, तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया हुआ, प्लस माइनस का दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 21 नंबर तो फॉर्मूला ही है, आप देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है कि d/dx sec x कह रहा है, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x होता है, क्या होता है sec x into tan x होता है बाबू, क्या होता है sec x into tan x होता है, देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी इज द क्या राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ y इक्वल टू x के पावर 5 देन dy/dx कह रहा है, क्या कर रहा है dy/dx कह रहा है, इसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा बुआ, y के करेंगे डेरिवेटिव dy क्या dx हो जाएगा, इक्वल में क्या हुआ, इसका जो ये करेंगे x के 5 को करेंगे तो क्या होगा 5x के पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x के पावर 4 हो जाएगा, तो देखिए तो आपको कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या सी में दिया गया। अच्छा ये कैसे आ गया यहाँ पे 5x, तो आपको पता है बाबू एक फॉर्मूला होता है कि d/dx से d/dx x के पावर n फॉर्मूला होता है कि nx n माइनस क्या 1 होता है, ये फॉर्मूला हम लोग क्या तुरे हैं, तो ये तुर लीजिएगा तो आ जाएगा सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए उसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल e के पावर x माइनस y दिया गया है, क्या दिया गया हुआ कि dy/dx इक्वल में दिया गया e के पावर x माइनस क्या y दिया गया है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा वो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल e के पावर x, अब बटन में क्या e के पावर y लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, नीचे आएगा था क्या प्लस में हो जाएगा, आपको पता है वो ये फॉर्मूला था a के पावर m, अब बटा a के पावर n, इसको लिख सकते हैं कि a के पावर m माइनस n हो जाएगा, तो उसी पर देखिए यहाँ बेस समान है तो ये पावर में जाएगा तो घट जाएगा, इतना जाएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, ये पर क्या करना है, अब तीसरा चीज गुना कर देंगे, क्या करेंगे तीसरा चीज गुना कर देंगे, क्या करना है कि तीसरा चीज गुना कर देंगे लोग, तो क्या जाएगा यहाँ पे कि e के पावर क्या y और dy हो जाएगा ना, इक्वल में क्या बचेगा वो इधर जाएगा, तो क्या e के पावर x और dx हो जाएगा, क्या dx हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, अब तो ये इसको मिटा दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा वो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे और इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन हम लोग लगा देंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, देखिए तो हम लोग के पास अभी कितना आया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग हम लोग के पास कितना आया कि e के पावर y और क्या dy आया, इक्वल में क्या है e के पावर क्या x है और dx है, ये ना है, इसको मिटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्या करना है इंटीग्रेशन लगा दीजिए दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन इसका लिख देंगे, फिर इसका लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा e के पावर y, तो e के पावर क्या y हो जाएगा, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो y दिया गया है तो y के रिस्पेक्ट में तो y होगा, फिर इक्वल में क्या e के पावर x का तो e के पावर x हो जाएगा, और फिर प्लस क्या k हो जाएगा, क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या दिया प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है कि इसको हम लोग चाहेंगे लोग तो क्या इसको भी उधर ले जाएंगे, क्या इसको चाहेंगे उधर भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसको भी ऐसे लिख दीजिए, मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं वो कि e के पावर x माइनस क्या हो जाएगा e के पावर क्या y हो जाएगा, e के पावर क्या e के पावर y भी हो सकता है, इक्वल क्या k भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इधर चला गया तो माइनस में आ गया, तो ध्यान दीजिए इस टाइप से देखिए ऑप्शन कहां दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग क्या सी में दिया गया, कहां दिया गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ,
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी, क्या कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, तो जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 4, 3, 7 और एंड 1, -1, -5 इज कह रहा है। क्या कह रहा है वो डिस्टेंस निकालना है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है कि रूट अंडर, देखिएगा सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखिएगा कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस क्या z2 - z1 का होल स्क्वायर होता है। ये नहीं होता फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो x2 कौन हो गया, 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे वो x1 कितना है, 4 हो गया। तो लिखेंगे वो रूट अंडर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर x2 कौन है, तो 1 माइनस क्या 4 कर देना, इसका क्या होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस क्या -1, क्या y2 कितना है -1, तो -1 अब माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस क्या z2 कितना है -5 दिया गया है। तो लिखेंगे -5 और कितना घटाना है, माइनस क्या घटाना, -7 घटा देना है। तो -7 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा बुआ, यहाँ से एक में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, क्या बचेगा -3 बचेगा। तो -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस -1 और -3 तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। फिर क्या होगा यहाँ प्लस माइनस, देखिए -5 अब माइनस कितना, -5 दिया गया है, अब माइनस कितना है यहाँ पे -7, 7 पर क्या 12 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, तो क्या जाएगा -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत है, चलिए ध्यान दीजिए। अब ये क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा बुआ, रूट अंडर क्या 9 आ जाएगा, देखिएगा कि 9 अब प्लस क्या 16 हो जाएगा, प्लस क्या 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। अभी देखिए सबको हम लोग जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ, देखिए सबको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना जाएगा 169, रूट में क्या जाएगा 169 आ जाएगा, क्या जाएगा 169। तो 169 का रूट क्या होता है, वो 13 होता है। देखिए तो 13 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन रहेगी। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करा बुआ, 26 नंबर में कि 0 से π/2 और cos x कह रहा है, क्या कह रहा है cos x। तो आप ध्यान दीजिएगा बुआ कि 0 से क्या π/2 दिया गया है और क्या cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्या होता है कि sin x और क्या लिमिट आपको क्या दिया गया है 0 से क्या π/2 दिया गया है ना, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब क्या करना है कि एक बार x की जगह पर π/2 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो लिखिए बुआ कि sin π/2 लिख दीजिए एक बार, फिर माइनस करके sin 0 रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा बुआ आप लोगों को sin π/2 का मान कितना 1 होता है, फिर माइनस 0 का मान 0 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, एक में 0 तो एक बचेगा, तो जाएगा तो कहां दिया ऑप्शन हम लोग को ए में दिया, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि डेरिवेटिव sin स्क्वायर x करा है, इसका sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बुआ, क्या करना है कि डेरिवेटिव निकालना है किसका, sin स्क्वायर x का, क्या sin स्क्वायर x का। तो डेरिवेटिव क्या होगा, पहले क्या पावर का होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा cos x आ जाएगा, क्या जाएगा cos x। तो देखिए कहां दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया वो, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर 2 sin x into cos x। तो कोई दिक्कत, चलिए उसी प्रकार से देखेंगे बुआ, हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन d/dx 1 + x², क्या कर रहा है d/dx 1 + x²। क्या फॉर्मूला होता है बुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/1 + x² और dx का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स x प्लस क्या k होता है, या c कुछ भी लिख सकते हैं, c दिया है तो c लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन कहां दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया, ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से ध्यान देंगे बुआ, ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ठीक है माइनस क्या है 0 से π/, क्या माइनस π/2 से π/2, ये क्या 9 होगा वो, क्या हुआ ये मिस्टेक हो गया, 9 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, क्या माइनस π/2 से π/2 साइन के पावर 9 दिया गया है, देखिए साइन के पावर x और dx दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बगा, एक फॉर्मूला होता है जब भी, ध्यान दीजिएगा कि माइनस a से a जब होता है fx होता है तो क्या होता है 0 होता है। कब 0 होता है, कंडीशन दिया होता है बाबू, क्या कंडीशन भी होता है, या dx भी होगा, या कंडीशन होता है कि आपको पावर में ऑड देखना चाहिए, ऑड नंबर हम लोग को दिखना होगा, ऑड नंबर दिखना हो चाहिए, क्या दिखना चाहिए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हम लोग जब दिखेंगे तो ऑड नंबर दिखेगा, ऑड नंबर जब भी रहेगा तो उसको क्या मार देना, जब माइनस a से दिया रहेगा
तो उसको आंख मूंद क्या माना है, जीरो मार दीजिए, क्या माना है, जीरो मार दीजिए इसी फॉर्मूला पे। माइनस ए से एफ एक्स दिया रहता है और दिखा देता है यहाँ ऑड इवेंट दिखा था, कंडीशन क्या दिखा था यहाँ पे पावर में लिखा था कि ऑड एक इवेंट है, तो ऑड जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, इवेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, 30 नंबर क्या करा, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 7i माइनस 2j प्लस k दिया गया, क्या किया गया, तो क्या बोला कि इसका क्या मॉडुलस निकालना है। तब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर फिर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है, तो इसी पर निकाल लेंगे। देखिएगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर क्या माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या 4 आएगा, फिर प्लस के का मतलब कुछ नहीं तो एक है, एक का स्क्वायर कितना, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इस सब को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 50 से 54 हो गया, क्या हो गया 54, तो रूट अंडर के 54 हो गया। तो देखिए 54 दिया गया है कहीं, तो नहीं दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे बुआ, तो क्या होगा, इसको लिख दीजिए कि 9 गुने 6 लिख सकते हैं बुआ, 9 गुने 6। अब देखिए 9 का रूट में 3 हो जाएगा, रूट में क्या 6 बच जाएगा, तो ऑप्शन देखिए कहां दिया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया, तो इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या करा बुआ, 31 नंबर क्वेश्चन करा है कि x से √3 और dx बाई क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो रहा है, क्या करा बुआ, लिमिट में दिया गया x से √3 दिया गया है ना, देगा ना, और क्या दिया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में क्या किसका होता है, कि tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x का होता है, और लिमिट आप क्या दिया गया बुआ, कि x से √3 दिया गया। तो एक बार आपको रखना है कि tan की जगह पर क्या x की जगह पर क्या √3 रखना है, तो लिख दीजिए tan इनवर्स √x फिर माइनस tan इनवर्स क्या 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया बुआ, इस टाइप से आंसर नहीं दिया गया, तो इसको लिख दीजिए कि tan इनवर्स, tan कितना डिग्री मान होता है, √3 कितना होता है, तो tan इनवर्स π/3 का मान होता है, फिर माइनस tan इनवर्स और tan कितना का मान होता है 1, तो π/4 का मान होता है, क्या होता है π/4 का मान होता है, याद रखिएगा वो, ठीक है, π/4 का मान होता है, ठीक है। चलिए ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा π/3 और माइनस π/ क्या हुआ 4 हुआ। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 पाई, फिर क्या माइनस 3 पाई हो जाएगा। अब ये 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो क्या बचेगा पाई, तो पाई बाई क्या गया, पाई बाई हम लोग को क्या 12 आ गया, क्या पाई बाई 12। देखिए तो पाई बाई 12 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन dx कर रहा है, तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस क्या k होता है, x प्लस k। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 33 नंबर फॉर्मूला ही है। देखिए 33 नंबर में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन tan x dx कर रहा है, क्या कर रहा है tan x और dx कर रहा है। तो आपको पता है बुआ कि क्या होता है कि tan x और dx का इसका फॉर्मूला होता है कि log मोड क्या sec क्या x प्लस क्या k होता है। याद रखिए दो फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, एक होता है बुआ ये एक फॉर्मूला हुआ, इसी का दो फॉर्मूला होता है, ये क्या इसी का दो फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है कि जो कर दिया जाता है कि माइनस क्या log cos x प्लस क्या k दिया जाता है, ये दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास देखिए दोनों में से कौन दिया गया है, तो आपको क्या दिया गया, ये दिया गया है। देखिए ये माइनस में, तो माइनस में कभी cos दिख रहा है, प्लस में ये नहीं होगा, याद रखिएगा बाबू, ये दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है, आपको ये दे या चाहिए दे, तो ऑप्शन ए में दिया गया, ये दिया गया है, तो ऑप्शन क्या दिया, तो ऑप्शन लोगों को ए में दिया गया, ये नहीं हुआ, जब माइनस होता तो ये हो जाता, ठीक है। तो दोनों इसका फॉर्मूला था tan x का, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हुआ इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि log sec x क्या sec x प्लस k होता है, याद रखिएगा वो, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबा। 34 नंबर में क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस r कर रहा है, जब y एक्सिस कर रहा है y की जगह क्या 1 हो जाएगा, बाकी क्या दो को बचा है क्या x z बच रहा था, क्या 0,0 हो जाएगा, 0,1 क्या 0 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देगा बुआ, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x का हो रहा है। तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 sin स्क्वायर x होता है, क्या होता है x होता है। उसी प्रकार से हम लोग 1 प्लस cos 2x का भी फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर क्या 2 cos स्क्वायर x होता है। तो देखिए बटन का ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा वो हम लोग के पास क्या tan स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर और क्या dx हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जिसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे कि sec स्क्वायर क्या sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा, tan x आ जाएगा, फिर माइनस
क्या करेंगे 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या माइनस एक्स प्लस क्या के आ जाएगा, क्या दिक्कत के आ जाएगा, कौन दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए ऑप्शन कहां दिया इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए हुआ 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cot स्क्वायर एक्स को आ रहा है, देखिए cot स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको हम लोग क्या फॉर्मूला तोड़ेंगे लोग, तो क्या होता है cot स्क्वायर का होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है और dx। अब देखिए इसका भी क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या जाएगा cosec स्क्वायर एक्स और dx, फिर माइनस 1 को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा dx आ जाएगा, कोई दिक्कत। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x होता है, क्या होता है cot x, फिर क्या माइनस dx का क्या x प्लस में क्या k होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए कहां दिया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 0 से 3 dx को आ रहा है, देखिए 0 से 3 क्या x dx को आ रहा है, तो x का आपको इंटीग्रेशन पता है कि x स्क्वायर बाय 2 होता है, और लिमिट में क्या हुआ, लिमिट में दिया 0 से 3 दिया गया, अपर लिमिट पहले रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, क्या करेंगे एक बार रखेंगे 3 एक बार 0 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटन क्या है 2 इसका भी 2 इसका भी 2, कोई दिक्कत। चलिए अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, बटन क्या 2, 0 का स्क्वायर 0 बाई क्या 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो 9 बटा क्या जाएगा वो 2, तो 9 बटा 2 कहां दिया गया है, तो देखिएगा 9 बटा 2 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिएगा वो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x से डॉट डॉट कर रहा है, क्या कर रहा है कि क्या करना हुआ, इसका फॉर्मूला देखिए आपको पता हुआ कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर एंगल 2x, यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x है, तो इसका भी क्या होगा पाई बाई 2 हो जाएगा बाबू, इसका भी पाई बाई, क्योंकि एंगल यहाँ सेम है, यहाँ पे 2x है यहाँ भी 2x है, cos इनवर्स यहाँ है यहाँ पे sin इनवर्स है, तो क्या देगा पाई बाई 2, तो देखिए तो ऑप्शन क्या दिएगा, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिएगा पाई बाई 2 दिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखा दिया गया sin इनवर्स माइनस एक्स को आ रहा है, क्या कर रहा है sin इनवर्स माइनस एक्स को आ रहा है बाबू, जब भी देगा कि sin में माइनस लगा रहेगा एंगल में, तो कुछ नहीं पहले माइनस लिख दीजिए, उसके बाद क्या sin इनवर्स एक्स लिख दीजिए, sin इनवर्स एक्स, तो कहां दिया गया वो, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन का डी बाई डी एक्स क्या कर रहा है 5 की पावर एक्स कह रहा है, तो देखिए आपको इसको डेरिवेटिव इसको फॉर्मूला होता है वो कि डी बटा डी एक्स, कभी कभी यही फॉर्मूला आपको पूछ जाता है ए के पावर एक्स, कभी रहेगा कि कांस्टेंट का पावर तो वेरिएबल को दिया रहेगा, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे बाबू, तो क्या जाएगा ए के पावर क्या एक्स हो जाएगा, फिर क्या लॉग ए हो जाता है, क्या होता है लॉग ए हो जाता है, ध्यान दीजिए लॉग ए हो जाता है। तो उसी प्रकार देखिएगा कहां दिया गया वो यहाँ पे आपको कहां दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे उसी प्रकार से, देखिए इस भी क्या कांस्टेंट के पावर पे वेरिएबल है, तो 5 के पावर x और क्या log 5 लिख देंगे, क्या log 5, तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग क्या देगा, ऑप्शन हम लोग को डी, देखिए यहाँ पर e छुपा रहता है, याद रखिएगा e छुपा रहता है, तो क्या ऑप्शन हम लोग को क्या देगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है डी बाई डी एक्स साइन 2x को आ रहा है, क्या कह रहा है कि साइन 2x का डेरिवेटिव करना है, तो देखिए वो साइन 2x पहले साइन x करिए, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, cos x एक जगह पर क्या है 2x है तो 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 इनटू क्या वो x का 1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x हो जाएगा, क्या 2 cos 2x, तो ऑप्शन कहां दिया गया वो, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है cos और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या कर रहा है कि इक्वल में क्या होगा, आपको पता है बाबू कि cos और क्या cosec इनवर्स x प्लस क्या कर रहा है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0 होता है, क्योंकि 90 के बीच 0 होता है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 0 ऑप्शन का दिया ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है डिटरमिनेंट cos x माइनस sin x cos x को आ रहा है, जब इसमें से गुना करें cos x में cos में गुना करें तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x आ जाएगा, फिर क्या माइनस होता है वो, अब माइनस यहाँ फिर गुना करेंगे माइनस में दिया है माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, क्या sin स्क्वायर x होगा, बराबर में क्या होता है 1 होता है, ठीक है sin स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर क्या 1 होगा, तो ऑप्शन क्या देगा 1, तो ऑप्शन हम लोग को बी में देगा, देखिए इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार क्या 44 नंबर क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा हुआ कि डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स को आ रहा है, क्या कह रहा है कि log रूट एक्स को आ रहा है, तो आपको पता है होगा कि log x का डेरिवेटिव क्या था 1 बाई एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई क्या रूट अंडर x लिख सकते हैं, फिर रूट अंडर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 1 बाई क्या 2 रूट अंडर x होता है, देखिए रूट x है यहाँ देखिएगा वो डी बाई डी एक्स रहेगा, और डी बाई डी एक्स और रूट एक्स का होता है 1 बाई क्या 2 रूट अंडर x होता है, क्या होता है, तो वही तो हम लोग क्या किए
लॉग एक्स का तो आपको पता है, लॉग एक्स का 1 बाई क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन एंगल में क्या रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे नहीं, फिर इनटू, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया, इसको गुना करेंगे लोग ऊपर में तो 1 हो जाएगा, आइएगा 2 हो जाएगा, इसमें ई रूट दोनों रूट में दिया गया तो एक रूट बाहर आ जाएगा तो क्या एक्स हो जाएगा, क्या 1 बाई 2x। देखिए तो 1 बाई 2x कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करा बुआ, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स कह रहा है, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में जब भी रहेगा, एंगल में जब माइनस लग रहा तो कुछ नहीं करना, फिर माइनस बाहर कर देना है और कॉसेक इनवर्स लिख देना है, क्या करना है, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, तो डी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करा बुआ, 46 नंबर डी बाई डी एक्स tan x स्क्वायर कह रहा है, क्या कर रहा है, tan x स्क्वायर, देखिए tan स्क्वायर पर दिया, tan x स्क्वायर पर दिया गया है, तो tan का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x, और एंगल क्या दिया, x स्क्वायर दिया है, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा वो 2x हो जाएगा, क्या जाएगा 2x हो जाएगा, जिसको हम लोग देखिए तो इन लोग ऐसे लिख सकते हैं वो कि 2x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया इस टाइप से, तो ऑप्शन आपको दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम लोग कहां दिया, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया था, बी इज द क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स, क्या कर रहा है कि डी एक्स और क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स माइनस 1 दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो आपको पता है वो ध्यान दीजिएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, और डी एक्स क्या होता है कि लॉग मोड एक्स प्लस क्या के होता है ना, तो उसी प्रकार से क्या दिया गया, डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं वो, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग मोड, क्या करेंगे, लॉग मोड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कि लॉग मोड क्या, मोड एक्स माइनस 1 प्लस क्या के हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कर होगा, 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द, क्या कह रहा है बुआ, कॉसेक इनवर्स 2 कह रहा है। देखिए कभी कभी ये 2 नंबर में पूछा है, कभी कभी ये क्या है 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना बुआ, यहाँ क्या करना है, कॉसेक इनवर्स दिया गया है, तो कॉसेक इनवर्स देखिए ऑप्शन 2 सोचना है कि 2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपको पता है कि 30 का मान होता है, कॉसेक 30 का मान होता है, तो लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 6। ठीक है, कॉसेक इनवर्स से कैंसिल हो गया था, क्या पाई बाई 6 बचा, देखिए पाई बाई 6 कहां दिया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, 49 में कह रहा है 2i डॉट 3j कह रहा है, तो आपको पता है इसमें तो गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन क्या i वेक्टर डॉट क्या j वेक्टर रहेगा, तो आपको पता है 6 का 6 i डॉट j वेक्टर क्या 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, 0 में 6 से गुना करने क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालने का रूल क्या होता है बुआ, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है ना, तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या करना है कि जितना मैग्नीट्यूड में दिया गया वो, तो उसको हम लोग क्या करें स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे रूट लगा के। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई का कोएफिशिएंट होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर प्लस जे का कोएफिशिएंट तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सब करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, फैन से लिखिए इसको, कोई दिक्कत ध्यान दीजिएगा वो, यहाँ पे फैन क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या किए, चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा ना, अब देखिए सब हो जाएंगे 4 4 8 1 9, तो रूट अंडर क्या 9 आ गया, 9 का रूट आ गया तो 3 हो जाएगा, 3 ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया है। ठीक है, आज हम लोग जितना क्वेश्चन कराए लोग, जितना भी कराए लोग, सब मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव है बाबू। आप लोग बताइए कि कितना आप लोग को 50 में कितना आपको सही हुआ, 1 से 50 में कितना आप लोग को अपने से बना कर सही हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।